हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम 11वीं क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 समुच्चय सेट्स में समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं और इसी वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 को भी शामिल करेंगे। तो यह वीडियो इंट्रोडक्शन का भी वीडियो होगा, एक्सरसाइज 1.5 का और समुच्चय भी होगा। तो आइए सबसे पहले हम समुच्चय का पूरक समुच्चय याद करते हैं। पूरक समुच्चय को समझने से पहले आपको पहले समुच्चयों का अंतर डिफरेंस आपको जानना होगा। डिफरेंस क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में हम डिफरेंस ज्ञान किए थे। जैसे दो सेट ए और बी हैं तो उनके डिफरेंस को हम ए अंतर बी से ए माइनस नहीं पढ़ते हैं, हालांकि माइनस चिन्ह लगाते हैं, इसको ए डिफरेंस भी पढ़ते हैं, ए अंतर बी पढ़ते हैं। पहले इसका डेफिनेशन जान लें, उसके बाद समुच्चय का पूरक क्या होगा उसको हम बताते हैं। ये जैसे मान लो समुच्चय ए आपका 1 2 3 4 और एक सेट बी इस टाइप का है 2 4 6 8 9। तो हम ये देखते हैं कि समुच्चय ए में वह कौन सा अवयव है जो बी में नहीं है। तो समुच्चय में 1 फिर 3, समुच्चय ए में 1 और 3 ऐसे हैं जो बी में नहीं है, इसी को हम बोलते हैं ए डिफरेंस बी। समुच्चय एक ऐसे अवयव जो बी में न हो उसे हम ए अंतर बी पढ़ते हैं। यही सेम मैटर अगर हम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को सोच लें, सार्वत्रिक समुच्चय क्या है यू और इसका कोई सबसेट ए, तो अर्थात ए का सार्वत्रिक समुच्चय यू है। तो अगर हम यू का डिफरेंस ए के साथ करते हैं, यू डिफरेंस ए मीन्स ए के सार्वत्रिक समुच्चय यू में ऐसे अवयव जो ए में न हो, तो उन अवयवों का अगर समुच्चय हम कलेक्ट करते हैं उस समुच्चय को ही हम बोलेंगे ए का पूरक समुच्चय कहलाएगा। ए का पूरक समुच्चय, तो ए का पूरक समुच्चय को हम लोग ए डैश से नोट करेंगे, ए डैश और इसका नोटेशन होगा यू डिफरेंस ए। इसको हम क्या लिखें, यक्स सच दैट या यक्स एलिमेंट ऑफ यू और यक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ये तो इसका सांकेतिक परिभाषा होगी। ए डैश पूरक समुच्चय होगा, या सांकेतिक परिभाषा क्या है, यक्स सच दैट यक्स एलिमेंट ऑफ यू और यक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो यहां से इसका डेफिनेशन अगर शब्दों में लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, यदि यू एक सार्वत्रिक समुच्चय है और ए यू का एक सबसेट है समुच्चय है, तो ए का पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय है। तो यू के उन अवयवों का समुच्चय होगा जो ए के अवयव नहीं है, यक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, और इसे हम ए डैश से नोट करेंगे। अब आप एक चीज ध्यान देंगे कि यदि यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए डैश, अगर यक्स इस ए डैश में आ रहा है तो क्या यक्स ए में रहा होगा कि नहीं? कभी नहीं, क्योंकि यक्स हम उन्हीं अवयवों को ए डैश में लेते ही हैं जो ए में नहीं है। अगर ए है तो दिस इंप्लाई इंगित करेगा यक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यक्स अगर ए डैश में है तो किसी भी हालत में वो ए में नहीं हो सकता, अगर ए में है तो कभी भी वो ए डैश में नहीं होगा, क्योंकि ए में है तो ए डैश में नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये समुच्चय का पूरक का डेफिनेशन होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसको ए कुछ किताबों में ए टू पावर सी लिखा गया है, संकेतन ए टू पावर सी ऐसे लिखा गया है, और जाति प्रचलन में ए ऐसे संकेत आएगा। तो पूरक समुच्चय से संबंधित कुछ और बातें हैं, उसको हम थोड़ा सा और समझाते हैं। कोई भी समुच्चय ए हो उसका पूरक समुच्चय हम ए डैश ले लें, ए यूनियन ए डैश उसके समष्टीय समुच्चय के बराबर होगा। अभी इसको हम वेन डायग्राम से आपको प्रूव करते हैं। कोई समुच्चय ए हो उसका ए डैश करते हैं तो उसका इंटरसेक्शन में कोई भी अवयव कॉमन नहीं होते हैं। अभी हम यहाँ देखें भी, अगर यक्स ए में है तो किसी हालत में यक्स ए डैश में नहीं होगा, तो दोनों में कॉमन होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का डैश ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है। इन दोनों बातों को हम डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं। और किसी भी समुच्चय के उसके पूरक समुच्चय का पूरक निकालेंगे तो खुद अपने आप के बराबर होगा, और कोई रिक्त समुच्चय उसका पूरक समुच्चय लेते हैं तो यू के बराबर होगा, और यू डैश मैंने उसके समष्टीय समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालते हैं तो वो रिक्त होगा। और इन दोनों बातों को हम डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं।
तो देखिए हम यहाँ एक वेन डायग्राम बनाते हैं। कोई भी यूनिवर्सल सेट ए है और एक सेट ए, यूनिवर्सल सेट यू है और एक सेट ए। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग आयताकार बॉक्स में दिखाते हैं और ये सेट ए यहाँ पर है। तो ए डैश का मतलब क्या है? चलिए ए को अगर छायांकित करना हो तो हम ए को ये छायांकित करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? ए है। और ए डैश को अगर छायांकित करना हो ए डैश, ए डैश का मतलब तो ये होगा जो ए में नो हो, यू के ऐसे अवयव जो ए में नहीं होने चाहिए। तो यू में ये पोर्शन जो दिख रहा है वो ए में नहीं है, तो मतलब ये वाला ये पोर्शन आपका क्या होगा? ए डैश होगा। अब अगर हम ए डैश का डैश करें, ए डैश ये है, ए डैश के बाहर वाला फिर ये होगा, तो एक तरह से ये तो इसमें प्रमाणित हो रहा है। उसके बाद अगर हम ए और ए डैश का यूनियन करते हैं तो ए में ये वाला पोर्शन है, ए डैश में आपका ये बाहर वाला पोर्शन है और ए में ये मिल रहा है, तो इसका यूनियन करोगे तो पूरा कंप्लीट बनेगा नहीं बनेगा? जैसे हम यहाँ पर ए लिख रहे हैं और यू लिख रहे हैं, ये डैश यूनियन ए करते हैं तो ये पूरा का पूरा अवयव ये काम हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ए यूनियन ए डैश बराबर यू, ये पूरा यू मिला है। ए और ए डैश में क्या कॉमन है? ये पोर्शन है और ए डैश से बाहर वाला पोर्शन है, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं, इसलिए ये रिक्त समुच्चय है। ठीक इसी प्रकार ए यूनियन बी का होल डैश को उसके अनुसार भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं ऐसे, जैसे मानते हैं ए यूनियन बी का डैश, चलो दो सेट लेते हैं, दो सेट अगर ए और बी हों, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और यू ये है, ए यूनियन बी तो आपका ये पूरा होगा। तो ए यूनियन बी का डैश होल डैश क्या होगा? जैसे ए यूनियन बी का डैश करते हैं तो ए यूनियन बी के बाहर का क्वेश्चन होगा, जो ए यूनियन बी में न हो वही होगा। अब अगर हम बात करें इसका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश क्या होगा? अभी इसमें मिलाते हैं। ए डैश क्या होगा? ए के बाहर वाला पोर्शन, तो ए के बाहर वाला पोर्शन तो आपका ये होगा और बी के बाहर वाला पोर्शन क्या होगा? बी के बाहर वाला पोर्शन जो बी में न हो, तो दोनों का इंटरसेक्शन जब कॉमन लेंगे तो कॉमन तो फिर यही बनेगा। आप अलग अलग फिगर भी बना के देख सकते हैं। इसका मतलब ए यूनियन बी का होल डैश का फिगर ये बना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फिगर ये बना, तो ये दोनों ऑलरेडी बराबर ही है। तो ऐसे ही इसको भी दिखा सकते हैं, इसको वेन आरेख से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब आइए बच्चों हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग एक एक सवाल को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे दिया है, यू का मान एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए बी और सी आपके सामने सेट दिए गए और इतनी बातों को पूछा गया, ए डैश क्या होगा, बी डैश क्या होगा, ए यूनियन सी का होल डैश क्या होगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों ए डैश है क्या? अभी इसी वीडियो में हम डिफिनेशन बताया आपको। ए डैश क्या है? यू के ऐसे अवयव जो ए में नहीं होने चाहिए। तो ए में 1 2 3 4 है, तो इसमें से 1 2 3 4 को हटा दो तो 5 6 7 8 9 हो गया। या एक बार ऐसे लिख भी सकते हैं, इसको विस्तार से लिखना है तो आप यहाँ लिखना है कि यू डिफरेंस ए, तो यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं होने चाहिए, 1 2 3 4 5 हटाइए, 5 6 7 8 9। ऐसे बी डैश लिखना है तो आप यू डिफरेंस बी लिखेंगे, बी में 2 4 6 8 है, तो यू में 2 4 6 8 हटा के जो बचता वो लिखना होगा 1 3 5 7 8 बी 9। ओके, देख लीजिए बी में नहीं होना चाहिए, 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 8 को हटाइए, 1 3 5 7 9 ये हो गया। अब ए यूनियन सी का डैश चाहिए, तो ए यूनियन सी का डैश मींस यूनिवर्सल सेट अंतर ए यूनियन सी। तो जैसा कि यूनिवर्सल सेट आपके सामने ये है, यू डिफरेंस ए यूनियन सी को पहले ज्ञात करो। ए यूनियन सी को आप मिलाते हैं, एक में सभी अवयवों को मिला दो, 1 2 3 4 ये है, तो 3 4 तो हो चुका, 5 6 1 2 3 4 5 6
अब क्या करना होगा आपको, यू डिफरेंस ये करना है। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से हटा, तो 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखना है, 7 8 9 लिखना। 7 8 9 मतलब यू में ऐसे अवयव जो इसमें नहीं होना चाहिए, तो ये हटाते हैं 7 8 9। ठीक इसको ए यूनियन बी का टेस्ट, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए में बी करना होगा, मतलब इसको माइनस नहीं पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। यू डिफरेंस ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी पहले करते हैं, ए और बी को मिला लेते हैं। 1 2 3 4 5 3 4 5 सॉरी 5 नहीं होगा, ये 1 2 3 4 तो हो गया, और बी में 2 4 6 है, तो 2 4 है, यहाँ 6 8 और लिखना होगा आपको। तो u के अवयव तो 1 से लेकर 9 तक है, इसमें से 1 2 3 4 5 6 8 हटाना है, तो क्या बचेगा 1 2 3 4 4 5 5 ना बच रहा, 5 लिखेंगे। 6 तो यहाँ छोड़िए, 7 लिखना होगा और 9 लिखना होगा। ये तो आप लिखना जानते हैं। ए डैश का डैश, तो ए डैश का डैश तो ए के भी बराबर होता है, अभी हम लोग प्रमेय भी पढ़े, तो ए का मान जो है लिख दो। ए का मान क्या है 1 2 3 4। बी डिफरेंस सी, तो बी डिफरेंस सी होगा क्या, बी के ऐसे अवयव जो सी में नहीं होने चाहिए, तो बी में क्या है जो सी में नहीं है 2, तो 2 इसमें नहीं है, देखो 2 4 यहाँ पर है, छोड़िए 6 भी है 8, 2 और 8, लेकिन इसका डैश चाहिए, डैश लिखना मीन्स यू अंतर इतना करना है, यू अंतर 2 8, तो u में से 2 8 को हटा के लिख जाओ, तो क्या आएगा 1 2 नहीं लिखना होगा, 3 4 5 6 7 8 तो है 9। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ, इसको आप अच्छी तरह से नोट करना। ये दूसरा प्रश्न में ऐसे दिया है कि u एक समष्टि समुच्चय दिया है, सार्वत्रिक समुच्चय। आपके सामने 1 2 3 और 4 सेट दिए गए हैं, ए बी सी और डी, और आपसे ये पूछा गया है इन सभी समुच्चयों का पूरक समुच्चय क्या होगा, इनके कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे। मीन्स आपसे क्या पूछा गया, नंबर 1 पूछा गया ए डैश, तो ए डैश तो यू डिफरेंस ए लिखते हैं क्या, तो यू डिफरेंस ए का मतलब क्या होता है, यू के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं होने चाहिए। तो ए बी सी एक तरह से सीधी सी बात है, ए बी सी इसमें से हटा दो, जो बचता हो लिख जाओ, तो क्या बचेगा डी ई एफ जी एच। मतलब यू में इतने एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं है, क्योंकि ए बी सी ए में है, ए बी सी इसलिए नहीं लिखेगा। सेकंड क्या लिखना आपको, इस बी का पूरक समुच्चय, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो यू डिफरेंस भी लिखना होगा। अब आपको ये देखना होगा कि यू में वो कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो डी ई एफ जी हटाना होगा, डी ई एफ जी हटा देके जो बचता हो लिखो ए बी सी, डी ई एफ जी तो इसमें है इसलिए नहीं लिखेंगे, फिर एच। थर्ड सी डैश, सी का पूरक समुच्चय, यू डिफरेंस सी लिखेंगे। तो यू में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो सी में नहीं है, तो ए सी ई जी को हटा दो, ए यहाँ नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी वहाँ इसलिए नहीं लिखेंगे, फिर डी लिखोगे, फिर ई वहाँ है इसलिए नहीं लिखेंगे, फिर एफ जी भी वहाँ, फिर एच। चौथा डी, डी का डैश चाहिए, तो यू डिफरेंस डी चाहिए। तो यू में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो ए तो यहाँ है, ए है इसलिए हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे इसको, इसमें नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। ए इसमें है, छोड़िए बी, बी को लिखो, बी सी नहीं जी लिखो, डी लिखना है, ई ये भी लिखेंगे आप, एफ यहाँ है, छोड़िए जी भी है और एच भी है, तो फिर इतना होगा। तो बच्चों ए बी सी और डी जो 4 सेट दिए गए थे, उनके कॉम्प्लीमेंट सेट ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश ऐसे ज्ञात कीजिए, नोट कीजिए। अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को अगर हम सार्वत्रिक समुच्चय मान लेते हैं, तो इन दिए गए समुच्चयों के पूरक समुच्चय लिखना आपको। अभी और क्वेश्चन है, ये क्या लिखते हैं, अभी 7 क्वेश्चन लिखते हैं। तो ए बी सी डी तो हम अपने तरफ से नाम लिख लिए हैं, लिखने की सुविधा के कारण आपके ग्रुप में बस ऐसे दिया है, यक्ष सच दैट यक्ष एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो इसके पूरक समुच्चय क्या होगा।
तो अगर ए यहाँ पर है तो अगर इसका ए डैश हमें चाहिए तो इसी मॉडल में ही लिखते हैं। जैसे इसमें कौन कौन संख्या आएंगे, तो प्राकृतिक सम संख्याएं वो आएंगी। तो जब डैश करोगे तो इस यूनिवर्सल सेट में क्या बचेगा, जो विषम प्राकृतिक संख्याएं वो बचेगा। तो इसका उल्टा लिख जाओ, ऐसे यक्ष सच दैट, ऐसे लिख सकते हैं यक्ष एक प्राकृतिक विषम संख्या है। आप जवाब दे सकते हैं विषम संख्या है। बच्चों इसको हम थोड़ा सा पढ़ते चल रहे हैं, आप सुन लें। यक्ष एक प्राकृतिक विषम संख्या है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, यक्ष एक प्राकृतिक सम संख्या है। क्यों? क्योंकि डैश का मतलब तो n माइनस b करना होगा। तो n के ऐसे अवयव जो इसमें नहीं होने चाहिए। जब ये विषम संख्याओं का समुच्चय है तो इसमें सम संख्याएं ही बचेंगी जो इसमें नहीं आएंगी। तो आप क्या लिखोगे, b डैश इक्वल यक्ष सच दैट यक्ष एक, यहाँ लिखेंगे आप सम प्राकृत संख्या है। इसमें क्या है, यक्ष संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो c डैश लिखोगे यक्ष सच दैट यक्ष संख्या 3 का धन गुणज नहीं है, धन गुणज नहीं है। और फिर यहाँ d डैश क्या होगा, यक्ष एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में क्या क्या आएगा, 2 3 5 7 11 इस टाइप की संख्याएं आएंगी, लेकिन 1 होगा तो क्या लिखेंगे, d डैश में आप लिखेंगे यक्ष सच दैट यक्ष एक, ये अभाज्य संख्या नहीं है लिखना है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, या एक भी आएगा इसमें, 1 भी आएगा। क्यों? क्योंकि यक्ष एक अभाज्य संख्याओं का जब समुच्चय बनाओ तो अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 इस टाइप में आएंगे। इसके अलावा क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर 2 3 हो गया, 4 बचेगा, फिर 6 7 यहाँ आगे 8 बचेगा, 9 इस टाइप, ये सब समुच्चय हैं। यक्ष एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें कोई अभाज्य संख्याएं हैं क्या, अभाज्य संख्या नहीं है, या एक तो फिर अभाज्य संख्या होता नहीं, तो ये लिखना होगा आपको। फिर उसके बाद ए में क्या है, कि यक्ष 3 और 5 से विभाजित है, तो आप यहाँ लिखोगे ई डैश, क्या लिखेंगे, यक्ष सच दैट संख्या 3 से विभाजित नहीं है या फिर 5 से विभाजित नहीं है। जो 3 या 5 से विभाजित नहीं है वे संख्याएं यहाँ आएंगी। फिर लिखो यक्ष एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें लिखेंगे सच दैट यक्ष एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यक्ष एक पूर्ण घन संख्या है, इसमें ऐसे लिखोगे यक्ष एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसके नीचे कुछ और क्वेश्चन है, निकाल के इसको बताते हैं आपको, इसको नोट करें आप। इसका 8वां है यक्ष सच दैट यक्ष प्लस 5 इक्वल 8। जरा इस समुच्चय को हम विस्तार करते हैं, ध्यान दो। इसका विस्तार करते हुए जैसे यक्ष प्लस 5 इक्वल 8 है, तो मीन्स यक्ष इक्वल 3 आ रहा है क्या, तो इसमें तो यक्ष का मान है क्या, इसमें से केवल 3 आएगा, लेकिन आपको तो यक्ष डैश लिखना है। यक्ष डैश लिखने का मतलब इसका पूरक समुच्चय लिखना है, तो मतलब इसमें से 3 हटा दें, इसका फिर यक्ष सच दैट यक्ष इज नॉट इक्वल 3 हो। इसमें क्या होगा, आई डैश, ये तो ABCD F G H I J K हम अपने तरफ से नाम लिखते हैं इसको लिखने के लिए। यहाँ से क्या है, 2x प्लस 5 इक्वल 9, 2x प्लस 5 इक्वल 9 मीन्स क्या होगा, 2x इक्वल 9 माइनस 5 4, तो x इक्वल क्या आएगा 2। तो इस सेट में यक्ष का मान क्या होगा, 2 होगा। तो फिर आपको आई डैश लिखना है, तो आई डैश मतलब इसका पूरक लिखना है, इसमें 2 छोड़ देना है, तो फिर यक्ष सच दैट यक्ष इज नॉट इक्वल 2। इसमें क्या होगा, यक्ष ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से बड़ी हैं या 7 के बराबर, या 7 से बड़ी संख्या और 7 के बराबर, तो जो नहीं है ये लिखना होगा आपको, यक्ष सच दैट यक्ष लेस देन 7। इसमें के डैश में क्या आएगा, यक्ष सच दैट यक्ष क्या है, 2x प्लस 17 इज इक्वल 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। इसका मतलब पहले देखो 2x ग्रेटर देन 1 इधर आया तो 9 होगा, और यक्ष ग्रेटर देन 9/2, तो फिर यहाँ से तो यक्ष लेस देन 9/2 आना चाहिए, यक्ष लेस देन 9/2। तो इस तरह से हम इन सबका पूरक समुच्चय लिखे, जो इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे एक यूनिवर्सल सेट 1 से 9 तक दिया है, और a का मान 2 4 6 8, b का मान 2 3 5 7 दिया है। तो
आपको ये सत्यापित करना, वेरीफाई करना कि यूनियन बी का होल डैश इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी का डैश ए डैश यूनियन बी डैश। तो चलिए हम पहले को पहले वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम ए यूनियन बी को ही ज्ञात करते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी का यूनियन, मैंने सभी अवयवों को मिलाइए 2 3 4 5 6 7 भी है और 8 भी है। तो अब क्या करते हैं, हम ए यूनियन बी का डैश को भी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी का डैश क्या होता है, जो यू के ऐसे अवयव जो ए यूनियन बी में न हो, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं यू अंतर ए यूनियन बी, यू डिफरेंस ए यूनियन बी। तो यू में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो इसमें नहीं है, तो 1 है, 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ केवल 1 एंड 9 ये होगा। अब देखिए हम ए डैश को ज्ञात कर रहे हैं। ए डैश क्या होगा, यू डिफरेंस। ये यू में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, तो 2 4 6 8 इसमें है, तो यू में क्या बचा 1 3 5 7 9 ये बच गया, क्योंकि यहाँ 2 4 6 8 हट गया। चलिए बी डैश में ज्ञात करते हैं। बी डैश को यू डिफरेंस बी बोलते हैं। यू में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो बी में नहीं, तो 2 3 5 7 है, तो हटाओ 1 2 3 हटाइए, 4 5 यहाँ 6 7 भी यहाँ 8 और 9। तो अब हम क्या करते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को ज्ञात करते हैं। ए डैश और बी डैश में क्या काम है, इसमें देखिए 1 1 काम है, 1 और क्या काम है मिलाइए 9 1 9। तो बच्चों यहाँ ए यूनियन बी का होल डैश निकाले 1 9, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाले 1 9। अतः आप लिख सकते हो ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये पहला पार्ट को आपका प्रूफ हुआ। ठीक इसी पैटर्न पे हम इसको भी प्रूफ करते हैं। चलिए सेकंड, इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए इंटरसेक्शन बी का, ए और बी में कॉमन हो तो क्या है, ए और बी में क्या कॉमन है, तो आपका 2 कॉमन दिख रहा है। उसके बाद 6 8 4 6 8 इसमें नहीं, 1 2 है। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश कितना होगा, तो यू के ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो ए इंटरसेक्शन बी में न हो। तो ए इंटरसेक्शन बी में 2 है, तो 2 को छोड़कर सब लिखना होगा 1 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब ए डैश यूनियन बी डैश ज्ञात करना। ए डैश को हम क्या लिखते हैं, यू डिफरेंस ए, यू के ऐसे अवयव जो ए में नहीं होने चाहिए। तो फिलहाल यहाँ ए डैश और बी डैश तो आप लिखे ही हैं, यही बात हम यहाँ उतार देते हैं आपको 1 3 5 7 9। और बी डैश भी इसी क्वेश्चन में लगाएं 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9। तो इन दोनों का यूनियन करते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश, इसको देखते हैं। तो ये सब मिक्स करके लिखिए 1 फिर 3 4 5 6 7 8 9 7 8 और 9। अब इससे तुलना करते हैं ए इंटरसेक्शन बी का डैश और ए डैश यूनियन बी डैश, ये दोनों सेट मिलाइए सेम दिख रहा है। अतः हम बोल सकते हैं ए डैश ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल ए डैश यूनियन बी डैश। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऐसे कंप्लीट हुआ, इसको कीजिए। प्रश्न नंबर 5 में बच्चों ऐसे पूछा है, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको वेन डायग्राम से दिखाना है। तो चलिए वेन डायग्राम में लिखा है, डैश है फिर आपको एक समष्टि समुच्चय तो बनाना ही पड़ेगा, सार्वत्रिक समुच्चय। और ए और बी को जैसा आपको पता है कि हम इसको वृत्त के माध्यम से दिखाते हैं, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ए यूनियन बी को आप क्या दिखाते हैं, ए यूनियन बी तो आपका ये पूरा ए यूनियन बी वाला क्वेश्चन होगा। तो इसका डैश का मतलब यू में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है तो फिर यू में ऐसे एलिमेंट के बाहर वाला होगा। ये सब ऐसा एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में नहीं। तो ये जो छायांकित क्वेश्चन है वो क्या है, ये यूनियन बी का डैश। पहले का वेन डायग्राम क्या होगा। सेकेंड में आते हैं, इसका वेन डायग्राम अगर बनाना है आपको तो ए और बी यूनिवर्सल सेट। तो पहले हम ए डैश के बारे में सोचें। ए डैश क्या है, ए डैश का मतलब ए के बाहर वाला क्वेश्चन आपका ये पूरा ए डैश है, ए में नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और बी के बाहर क्या है, बी डैश मीन्स बी के बाहर, तो बी ध्यान दो बी के बाहर। तो इस क्वेश्चन को आप डबल छायांकित कर रहे हैं, मतलब दोनों में फिर इंटरसेक्शन करते हो तो दोनों में कॉमन, तो आपका ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है। इसको और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, 2 पार्ट में फिगर बनाओ, ए और बी।
पहले ए डैश क्या होगा, ए डैश आपका ये पोर्शन हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बी डैश क्या होगा, तो ए और बी बना के बी के बाहर वाला पोर्शन बी डैश में बना सकते हैं आप, ये आपका बी डैश होगा। अब आप इन दोनों में उन जगहों को ढूंढो जो इसमें भी लाइनिंग किया गया, इसमें भी लाइनिंग किया गया। देखो ये बाहर वाले जो पोर्शन है दोनों में लाइनिंग किए गए हैं, बी इसमें छूटा है, ए इसमें छूटा है, तो दोनों मिस कर गया, इसलिए ये बाहर वाला पोर्शन होगा। ठीक इसी प्रकार इसको अगर छायांकित करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी तो आपका ये वाला होगा, तो इसका डैश चाहिए, डैश बने जो इसमें हो, तो मतलब उसके बाहर तो केवल ये होगा आपका, ये पूरा केवल ये बीच वाला पोर्शन छूट जाएगा, ये पोर्शन नहीं होगा। ठीक, ये इंटरसेक्शन बी का डैश। फिर इसको आपको छायांकित करना है, ये थर्ड फोर्थ वाला ए और बी। ए डैश क्या होगा, ए डैश को पूरा एक ये यहाँ से मिलाइए, ए डैश आपका ये है, ये पूरा बाहर, बी डैश क्या है, ये पूरा बाहर, तो ए डैश यूनियन इसमें दोनों में जो छायांकित पूरा कंप्लीट इसमें छायांकित करना है, वो क्या होगा। तो देखो ये तो इतना पोर्शन इसमें है, ये इसमें, ये बीच वाला पोर्शन दोनों में नहीं है, तो यूनियन भी करेंगे तो ये बच छूटेगा आपका, ये केवल ये मिस करेगा, ये इतना पोर्शन आपका ए डैश यूनियन बी डैश होगा। ये फिगर है ए डैश यूनियन बी डैश का, ये फिगर है ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश का, ये फिगर है आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। तो इस तरह से इसका वेन डायग्राम आप कैसे बना लीजिए, नोट कीजिए इसको। ये तो रफ वर्क किए हैं, ये नहीं लिखना आपको। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे दिया है कि यू यूनिवर्सल सेट जो बनाया गया सभी त्रिभुजों का समुच्चय, किसी भी समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय यू है, और ये ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग है। जैसे कोई भी एक ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं, सपोज दैट मान लो ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ऐसे त्रिभुज इसमें नहीं रखे गए हैं। मिनिमम एक एंगल 60 से डिफर कर रहा है, तो मतलब समबाहु त्रिभुज तो इसमें नहीं होंगे, तो पक्का है समबाहु त्रिभुज के अलावा सभी त्रिभुज इसमें होंगे। कंफर्म हो गया। तो आपको ये पूछा गया ए डैश क्या होगा, ए डैश मीन्स यू डिफरेंस है, तो इसका मतलब तो यू में इसमें केवल समबाहु त्रिभुज ही बचेंगे जो इसमें नहीं आ पा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय ये होगा आपका। तो ए डैश में क्या, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर, आपसे ये पूछा गया 4 कथन दिए गए हैं, आप यहाँ रिक्त स्थान है, आपको ऐसा कुछ भरना है कि ये कथन सही हो जाए। तो चलिए ए यूनियन ए डैश, ये तो यू के बराबर होता है, ये क्यों, क्योंकि किसी समष्टि समुच्चय में ए में जो होते हैं ए डैश में नहीं होते हैं, तो ये दोनों मिलाओगे तो यू के बराबर होगा। अब 5 डैश तो ऑलरेडी यू के बराबर होता है, इंटरसेक्शन है, तो समष्टीय समुच्चय और ए में कॉमन क्या होता है, समष्टीय समुच्चय में और ए में कॉमन तो पूरा ए ही होगा। फिर ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते, इसका मतलब ये फाई होगा, और यू डैश मीन्स तो फाई, इंटरसेक्शन ए तो फाई और इंटरसेक्शन ए ये भी फाई ही होगा। तो इस तरह से ये 7वां क्वेश्चन आपको ये भरना था कि क्या यहाँ भरना है, ये सही हो जाए। तो बच्चों इस तरह से हम एक्सरसाइज 1.5 को भी पूरा किए, आप नोट्स बनाना इसको।